एक काम करिएगा, शिव कुमार बिक्कू जो है ना, शिव कुमार बिक्कू को शिव कुमार बिक्कू मत बोलिएगा, भूमिहरवा बोलिएगा कि भूमिहरवा हमारा बॉयफ्रेंड था। इनका पेट जो चलता है ना, 90% अगर इनका डायरी देखा जाए तो भूमिहार के गांव में ये कमाती खाती हैं। आज का जो भोजपुरी का जो ये 4-5 कलाकार हैं, ये अपने घर का झगड़ा जो है ना, अपने बेडरूम का भी झगड़ा किसी पर्सनल गांव में जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में परोसते हैं। उमा यादव हैं, इनके पास सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक वो है, फैन फॉलोइंग है, ठीक है। ये एक भी क्लिप, क्योंकि ये लोग जो बार बार बोल रहे हैं लाइव, किसी भी क्लिप में आप दिखा दीजिए कि वो हथियार वहां था। हुआ क्या है, जो असलियत ये है कि इनको अभी हाल में ही पवन सिंह का एक कार्यक्रम रांची में हुआ था, उसमें इनको समझ में आ गया कि हम डाउनफॉल पे जा रहे हैं। हमारा समाज भी छोड़ रहा है हमें, ठीक है, राजपूत समाज भी छोड़ रहा है, भूमिहार समाज भी। भूमिहार जैसा शब्द यूज क्यों की? ऐसा क्या जरूरत हो गया आपको कि सीधा ये बताना पड़ा भूमिहार? ये क्यों यूज, मतलब सहमति बटोरने के लिए? हमारे यहाँ जो चीज़ है, आप इतना जगह जा रही हैं कार्यक्रम करने, कहीं आपने ऐसा लिखा कि हम लोग आज भूमिहार के गांव में कार्यक्रम करने गए थे? ऐसा तो कभी नहीं बोलती हैं। बोलती होंगे कि जहानाबाद के फलना गांव में, नवादा के फलना गांव में हमने कार्यक्रम किया। आप देखते होंगे कि जितना भी अनुपमा यादव, बिक्कू, इनका विवाद चलता है, फिर अगले दिन दूसरे स्टेज पर ये लोग साथ में होते हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि अगर आपका विवाद है तो विवाद अपने घर के, अपने ऑफिस तक रखो। आप किसी कार्यक्रम का बुकिंग ली हैं, वहां जाकर आप, एक सेलिब्रिटी का भी अपना पर्सनल जीवन होता है, आप पैसा दे करके उनको बुक किए हैं, इसका मतलब खरीद नहीं रहे हैं। मतलब ये कि उनको तय करना चाहिए था, उनके पास अधिकार है कि वो किसके साथ परफॉर्म करना चाहती हैं, कोई उन पर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि अगर प्रेशर बनाया गया कि शिव कुमार बिक्कू के साथ परफॉर्म करे तो ये भी गलत किया गया? इनसे इनको ये समझ में आ गया कि अब भूमिहार समाज भी अब हमारे पीछे से हट रहा है, क्योंकि यादव ऑलरेडी हट चुका था। इनके साथ जो हुआ वो पवन सिंह वाले चुनाव प्रचार में यादवों ने क्या किया वो सब किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस पे केस करना तो सबसे पहला कि कपड़ा फाड़ दिया गया, मेरे भाई का चैन छीन लिया गया। उन्होंने बोला कि मेरे भाई का सोने का चैन छीन लिया गया। क्या वो अनुपमा यादव नवादा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचती हैं और उसके बाद वहां पर उनके साथ विवाद होता है। और आज से 3 दिन पहले अनुपमा यादव जो है सोशल मीडिया पर आकर के एक पोस्ट लिखती हैं, और पोस्ट ऐसा लिखती हैं कि बिहार में भूचाल मच जाता है। भूचाल इसलिए मच जाता है क्योंकि अनुपमा यादव के उस पोस्ट से सीधा सीधा जोड़ लिया जाता है भूमिहार वर्सेज यादव, और उसके बाद विवाद खड़ा होता है। और अब अनुपमा यादव को लोग ट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब अनुपमा यादव जो है वो कलाकारी छोड़ करके राजनीति कर रही हैं, लोगों को तोड़ने का काम कर रही हैं, जाति में बांटने का काम कर रही हैं। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमनदीप शर्मा। ये जो है सोशल वर्कर हैं, ये सामाजिक मुद्दों पर खूब बोलते हैं, और हमने सोचा कि इस सामाजिक मुद्दे पर इनसे बात किया जाए और जाना जाए कि पूरा माजरा क्या है। सबसे पहले तो वो मामला क्या था जो अनुपमा यादव आकर के सोशल मीडिया पर लिखती हैं? मामला ये था कि दुर्गा पूजा का एक कार्यक्रम नवादा के एक गांव में चल रहा था। दुर्गा पूजा का जो कमेटी होता है, वो कमेटी एक कार्यक्रम, संस्कृति कार्यक्रम जिसको बोला जाता है, वो ऑर्गेनाइज करा रही थी। अब उसमें शिव कुमार बिक्कू और एक कोई और भूमिहार ही जो है, हाँ आशिक जो है, वो भी भूमिहारी ही हैं। उसमें अनुपमा यादव को भी परफॉर्म करने के लिए बुक किया गया था। शब्दों को सोचिएगा, बुक किया गया था। उसके बदले ना कि आपने कोई सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाकर मतलब सोशल वर्क करवा रहे थे, पैसा दिया गया था आपको परफॉर्म करना है। जैसा कि अनुपमा यादव का कहना है कि 10 बजे से 2 बजे तक, किसी इंटरव्यू में बोली है वो 10 से 2 का, 10 से 3 का। पहले तो वो अपने 2-3 इंटरव्यू में कि 10 से 2 है या 10 से 3 है, ये क्लियर नहीं कर पाई। अब उनका कहना है कि हम जो है समय पे पहुंच गए थे, लेकिन हम 12 बजे हमको माइक मिला। लेकिन ये कहीं भी किसी भी जगह से ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर एक महिला कलाकार को बुलाया गया है, ठीक है, शिव कुमार बिक्कू, अनुपमा यादव, तो सबसे पहला किसी भी स्टेज पर जो डिमांड होता है कि नहीं, पहले मेन कलाकार को बुलाया जाए। ये पहुंची थी लेट पहुंचने के बाद इन आते के साथ जो अपना तेवर है, आज का जो भोजपुरी का जो ये 4-5 कलाकार हैं, ये अपने घर का झगड़ा जो है ना, अपने बेडरूम का भी झगड़ा किसी पर्सनल गांव में जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में परोसते हैं। आप देखते होंगे कि जितना भी अनुपमा यादव, बिक्कू, इनका विवाद चलता है, फिर अगले दिन दूसरे स्टेज पे ये लोग साथ में होते हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि अगर आपका विवाद है तो विवाद अपने घर के, अपने ऑफिस तक रखो। आप किसी कार्यक्रम का बुकिंग ली हैं, वहां जाकर आप ये शिव कुमार बिक्कू के साथ गाना गाने से
मना कर रही थी। अच्छा। अब जब बोला गया वहाँ के लोगों के द्वारा, क्योंकि वो पैसा दिए हैं, आप उससे वही कार्यक्रम आप करती हैं उसके नाम पे, तो इनको बोला गया तो ये दबाव में आकर गाना गाई, लेकिन उसी समय से ये अपना रंगत खराब कर ली और कार्यक्रम आधा से छोड़कर जा रही थी। तो लोगों ने इनको बोला कि आप लेट आई हैं तो इस कार्यक्रम को वो कीजिए, क्योंकि जैसा भी हर जगह ये देखा जाता है कि जो ये लोग जो हैं ये लेट पहुंचते हैं तुरंत भागने के चक्कर में, क्योंकि पैसा इनको 90% से 100% पेमेंट पहले ले लेती हैं। अब इनको पेमेंट रोकने का अगर डर होता तो ये परफॉर्म करती। बाकी ये अपने सोशल मीडिया पे, क्योंकि इनके लंबा चौड़ा फ्लोअर है, किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा देंगी और लोग वो। अब इन्होंने क्या किया, कुछ दिन से इनको ये समझ में आ गया कि अब भूमिहार समाज भी अब हमारे पीछे से हट रहा है, क्योंकि यादव ऑलरेडी हट चुका था। इनके साथ जो हुआ वो पवन सिंह वाले चुनाव प्रचार में यादवों ने क्या किया वो सब किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो है अब यादव समाज में वापस मतलब घर वापसी जैसा जो चीज़ होता है, हाँ, वो करने के लिए इन्होंने भूमिहार समाज को टारगेट किया। जबकि इनका पेट जो चलता है ना, 90% अगर इनका डायरी देखा जाए तो भूमिहार के गांव में ये कमाती खाती हैं। आपको बुकिंग किया गया है, पैसे आप सट्टा जिसको कहा जाता है, गांव में कहा जाता है सट्टा लिखवा ले लियो है, तो सट्टा लिखवाया हुआ है कि जिसमें आपका कार्यक्रम वहाँ करना है और आप दोनों को गाना गाना है। ठीक है, अगर ये गायक है, एक कलाकार है, कलाकार का सम्मान हम लोग करते हैं। अगर आपको हम सम्मान दे रहे हैं, अगर हम आपको बुक कर रहे हैं तो आपको भी हमारा इज्जत करना चाहिए, ना कि जो इनके पोस्ट के अनुसार ही। इनको बचाने वाला कौन? शिव कुमार बिक्कू, वो भी भूमिहार जाति का। अगला एक और जो थाना में था साथ में, वो कौन? वो भी भूमिहार समाज से था। आप ये बोल सकती थी कि इस गांव के मुखिया ने, लेकिन भूमिहार बोलने का क्या तुक था? अच्छा, अब मैं सवाल पे आता हूँ। अनुपमा यादव जो पोस्ट की है उसमें बजाबते लिखी हैं कि 10 बजे हम पहुंचे थे, 3:43 के आसपास हम जाने लगे। फिर जो कार्यक्रम के मुखिया थे जो संचालन करवा रहे थे या कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए थे, उनके द्वारा जो है महिला कलाकार जो थी अनुपमा यादव, उनके साथ और अन्य कलाकारों के साथ बहुत ही अभद्रता से बातचीत किया गया। तो आपको क्या लगता है कि किसी भी महिला कलाकार के साथ ऐसा करना सही रहेगा? इस चीज़ का तो पक्षधर हम लोग खुद नहीं है, ठीक है, एक महिला के साथ जो है। लेकिन हाँ, एक फैशन चला हुआ है। आपने देखा होगा कि FIR में लिखवाया गया कि सोने का चैन छीन लिया है। अब ये पुलिस प्रशासन भी जो है, या जो जज भी बैठे हुए हैं या वकील भी बैठे हुए हैं, उनको भी पता होता कि किसी पे केस करना तो सबसे पहला कि कपड़ा फाड़ दिया गया, मेरे भाई का चैन छीन लिया गया। उन्होंने बोला कि मेरे भाई का सोने का चैन छीन लिया गया। क्या वो गांव मतलब सोने के चैन के लिए वो भूखा गांव था, जो आपको इतना पैसा देकर इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहा था? आपके सोने का चैन, कितने भर का चैन पहने हुए थे आपके भाई, कि जो उसको छीनकर उनका पेट चलेगा? तो आप सोच लो कि यहीं से बस सोच लो कि पूरा का पूरा कहानी स्क्रिप्टेड है, और ये खुद को हर समय लाइम में लाने के लिए ऐसा करते रहती हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने आरोप लगाया कि अब भूमिहारों से वो देख रही हैं कि भूमिहार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो अलग होकर के यादवों के खेमे में जा रही हैं। लेकिन उसी पोस्ट में वो बजाबते जिक्र करती हैं कि शिव कुमार बिक्कू हैं और एक व्यक्ति हैं जो भूमिहार समाज से आते हैं और उन्होंने समर्थन किया, उन लोगों ने बचाव किया। तो आपको नहीं लगता कि ये गलत चीज़ थोपा जा रहा है उन पर, यादव वर्सेस भूमिहार वाला? आप बस इतना सोच लो, एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार में अगर झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उस परिवार को सिर्फ बोलेंगे कि फलनामा के बेटवा को पूरा परिवार आता है, ठीक है। आपका ये वर्ड भूमिहार ये क्यों यूज हुआ? आप एक कलाकार हैं, कलाकार थे, उस गांव के मुखिया के ऊपर FIR करती, आपने बोला उस गांव का नाम लेती, मुखिया का नाम लेती, ये कहाँ से आ गया भूमिहार? जो ST/SC एक्ट उन पे भी लगा है, उन पे भी केस हुआ है, ठीक है, तो वो भूमिहार तो नहीं था, फिर वो कैसे हो गया? दूसरा चीज़ कि ये बोल रहे हैं कि बंदूक के नोक पे हमसे उनको नचवाया गया है। तो ये जिला प्रशासन जो है, अब छोटा सा उदाहरण देख लो कि जहानाबाद जैसे शहर में DJ बैन था, मूर्ति विसर्जन में DJ तक का अलाउ नहीं था। तो अगर कहीं भी दुर्गा पूजा के कार्यक्रम के लिए जो लाइसेंस दिया गया है, बाकायदा वहाँ प्रशासन रहता है, और प्रशासन जो है वो असला और बारूद लेकर किसी को वो नहीं करेगा, वहाँ प्रशासन भी थी। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसी बिहार में हम है, शराबबंदी है, शराब मिल रहा है, बिहार में है, आप अवैध हथियार लेकर के बिहार में क्या भारत में कहीं नहीं घूम सकते, लेकिन लोग घूम रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पुलिस हर चीज़ों पर ध्यान रख रही है। ये अनुपमा यादव हैं, इनके पास सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक वो है, फैन फॉलोइंग है, ठीक है। ये एक भी क्लिप, क्योंकि ये लोग जो बार बार बोल रहे हैं लाइव, किसी भी क्लिप में आप दिखा दीजिए कि वो हथियार वहाँ था। आप मान कर चलिए कि सोशल मीडिया आपका पूरा टीम है। आज एक इंसान कहीं परफॉर्म करने जाता है
तो इतना उसका बैकअप होता है, उसका खुद का टीम होता है, खुद का बाउंसर होता है, खुद का लोग होता है, क्या शिव कुमार बिक्कू का उस गांव में रिलेशन नहीं होगा? शिव कुमार बिक्कू तो आज तक एक पोस्ट नहीं डाले उस पर, हमें नहीं लगता शिव कुमार बिक्कू कोई पोस्ट डाले हैं। हुआ क्या है, जो असलियत ये है कि इनको अभी हाल में ही पवन सिंह का एक कार्यक्रम रांची में हुआ था, उसमें इनको समझ में आ गया कि हम डाउनफॉल पे जा रहे हैं, हमारा समाज भी छोड़ रहा है हमें, ठीक है, राजपूत समाज भी छोड़ रहा है, भूमिहार समाज भी छोड़ रहा है। कैसे समझ में आया ये? इनको सीट तक नहीं मिला है वहां। तो आप वहां बिक्कू परफॉर्म किए, वहां पवन सिंह परफॉर्म किए, वहां अन्य कलाकार परफॉर्म किए, बहुत सारे परफॉर्म, आपको लगभग अष्टमी नवमी दसवीं के दिन ऐसे ही कुछ कार्यक्रम था रांची में, बिहार के ही लोगों लगभग 60% लोग वहां गए हुए थे उस कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम में इनका कोई स्थान नहीं था, ये लौट आई थी। उसके बाद जो है इस तरह का चीज मार्केट में, क्योंकि एक अभी हाल ही में एक और विवाद चल रहा है, एक पत्रकार के ऊपर इन्होंने बोला है कि उनको कोई इंटरव्यू न दे। पत्रकार अगर आपका सच्चाई लोगों को दिखा दे तो आप पत्रकार को कोई इंटरव्यू न दे, आपके कहने से थोड़ी यहाँ चलेगा। आपका भी लॉबी है, बाकी भोजपुरी में ही 50 लॉबी है, 50 लॉबी में गुंजन भैया हैं, गुंजन सिंह जिनको बोलते हैं लोग, शिव कुमार बिक्कू है, उसके बाद आपको देख लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनके बीच में आपको परफॉर्म करने को वो भी भूमिहारी हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है, अब भूमिहार जैसा शब्द यूज क्यों की? ऐसा क्या जरूरत हो गया आपको कि सीधा ये बताना पड़ा भूमिहार? ये क्यों यूज, मतलब सहमति बटोरने के लिए? हमारे यहाँ जो चीज़ है, आप इतना जगह जा रही हैं कार्यक्रम करने, कहीं आपने ऐसा लिखा कि हम लोग आज भूमिहार के गांव में कार्यक्रम करने गए थे? ऐसा तो कभी नहीं बोलती हैं। बोलती होंगी कि जहानाबाद के फलना गांव में, नवादा के फलना गांव में हमने कार्यक्रम किया, ऐसा कभी नहीं बोली होगी कि भूमिहारों के गांव में कार्यक्रम किया। आज जो है आपको बोलना पड़ रहा है कि भूमिहार, ठीक है। आप एक काम करिएगा, शिव कुमार बिक्कू जो है ना, शिव कुमार बिक्कू को शिव कुमार बिक्कू मत बोलिएगा, भूमिहरवा बोलिएगा कि भूमिहरवा हमारा बॉयफ्रेंड था, ये बोलिएगा। अच्छा, एक और चीज बताइए आप, मान लीजिए कि शिव कुमार बिक्कू के साथ अनुपमा यादव का विवाद चल रहा है, वो उनके साथ परफॉर्म नहीं करना चाहती हैं। अब सेलिब्रिटी है वो बात अलग है, लेकिन एक सेलिब्रिटी का भी अपना पर्सनल जीवन होता है। आप पैसा दे करके उनको बुक किए हैं, इसका मतलब खरीद नहीं रहे हैं। मतलब ये कि उनको तय करना चाहिए था, उनके पास अधिकार है कि वो किसके साथ परफॉर्म करना चाहती हैं, कोई उन पर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि अगर प्रेशर बनाया गया कि शिव कुमार बिक्कू के साथ परफॉर्म करे तो ये भी गलत किया गया? आपको लगता है कि आज जो भी गाँव बुक करेगा किसी को, पैसा अगर आपको देगा, तो जिसको यहाँ बोला जाता है सांस्कृतिक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होता क्या है? ऐसा आप तो हिंदी गाना गाने नहीं गई थी, आप श्रेया घोषाल तो हो नहीं रही थी क्या? वो श्रेया घोषाल जो है, या आप कोई बहुत कुमार सानू और वो तो हो नहीं रहे थे आप लोग, ठीक है। वहाँ लोग आप दोनों का जो इंटरटेनमेंट है, वो इंटरटेनमेंट कराने के लिए ही लोग बुक किए थे, ठीक है। आपका अगर विवाद है तो हम उस स्टेज पे नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल क्लियर, ये लिखित क्लियर होता है कि हम बिक्कू के साथ स्टेज पे नहीं आएंगे। आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि एक मंच जो है, उस मंच पे एक भोजपुरी की फीमेल सिंगर को बुलाया गया, एक मेल सिंगर को बुलाया गया, उनका मेल नहीं होगा, वो साथ में नहीं गाना गाएंगे? ऐसा आपको पॉसिबल लगता है? हो सकता है, किसी का पर्सनल जीवन है, उस पर क्यों? पर्सनल जीवन घर में होता है। आप जब पैसा लेकर आप जब माइक लेकर आए हैं, ठीक है, तो आपको मेरे पक्ष विपक्ष दोनों सुनना होगा, क्योंकि आपका अपना जो विचार है वो अलग है। लेकिन जो आप मीडिया में आए हैं, तो मीडिया में आने के बाद आपको दोनों तरफ का पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों दिखाना होगा, ठीक है। वो आपको ना दिखाना भी होगा ना, तो आपकी मजबूरी होगी हमारी बातों को सुनना। तो यही एक कलाकार के साथ भी है कि अगर आप पैसा ले रहे हैं, आप अगर हम समाज सेवी हैं या वहाँ पे हम कुछ दान करने गए, तो वो मेरे ऊपर था कि हम इसको देंगे इसको नहीं देंगे। लेकिन आपको बुकिंग किया गया है, पैसे आप सट्टा जिसको कहा जाता है, गांव में कहा जाता है सट्टा लिखवा ले लिए हुए, तो सट्टा लिखवाया हुआ है कि जिसमें आपका कार्यक्रम वहाँ करना है और आप दोनों को गाना गाना है। आप सोचिए बस इतना कि एक कितना पैसा देकर उस कार्यक्रम को किया गया था, ठीक है। लोग 10-10 रुपया 20-20 रुपया चंदा करके आप उस गांव के उस कार्यक्रम को खराब कर दी, ठीक है। कितना बुरा लग रहा होगा उन लोगों को कि आपको इज्जत करता था वो गांव, तभी तो आपको पैसा देकर बुक किया। कलाकार का तो कमी नहीं है, आपको क्यों बुक किया? वो लोग आपको बेइज्जती करने के लिए तो बुक नहीं किया, आपको पैसा दिया, पैसा आप लिए हुई हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकती कि पैसा नहीं लिए। जब पैसा ली, आपको वहाँ अब तो इज्जत दिया गया। कोई आप खुद से सोचिए, हम प्रैक्टिकली, कोई गांव अपने गांव में किसी को बुलाकर बेइज्जती करेगा कभी किसी कलाकार को? आप भी कहीं जाते होंगे गांव में, मीडिया वाला भैया माइक वाला कुर्सी देता है पकड़ के जबरदस्ती, उसको क्या फायदा है आपसे? यही कलाकारों के लिए भी इज्जत है, वो आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं, आपके साथ फैन फॉलोइंग आपका है, फिर आपको बुक किए पैसा देकर, और आपके लिए वो गलत करेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, आप लोग इतने नशे में चूर हो, पैसे के नशे में, फेम के नशे में, स्टारडम इतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी है कि आप लोग गांव वाले को लगता है कि वो तो कुछ है ही नहीं,
लेकिन हाँ, ये ऐसा गांव था कि इनको बोला कि हाँ आपको रुकना पड़ेगा, बस इतना सा बात है। इस पे इन्होंने अपना कार्ड खेल दिया जातिवाद का। अच्छा, अब लौटते हैं। अंतिम प्रश्न है कि अनुपमा यादव जो पोस्ट की हैं, मान लीजिए कि आपने साटा बुक किया, अनुपमा यादव पैसा लेकर के आई हैं, लेकिन उस बेस पर उनको जो ट्रोल करना है और जातिवाद से जोड़ना, ये कितना सही लग रहा है आपको? जातिवाद से हम लोग नहीं जोड़े हैं। उनका पोस्ट देखिए, वो हर जगह भूमिहार 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 भूमिहार, ठीक है। एक जगह जिक्र किए भूमिहार का। नहीं, आप नहीं देखे हैं। आप अभी भी जी न्यूज पे उनका इंटरव्यू चल रहा है। अभी जी न्यूज पे जो इंटरव्यू चल रहा है उस पे भी भूमिहार भूमिहार ये बता रही है ना कि वहाँ के लोग हमको भूमिहार भूमिहार बोलकर वो किए हैं। भाई वहाँ पे जो अगला आपका को स्टार है, को सिंगर है साथ में, वो भूमिहार है। अब भूमिहार को भूमिहार बताएगा लोग। आपसे ज़्यादा संख्या तो वहाँ पे उनका था ना कलाकारों में, तो उनको भी तो किया। जब भूमिहार भूमिहार पोस्ट मेरे सामने 2 जगह भूमिहार का जिक्र किए हैं। वो एक जगह भूमिहार का गांव है, आपके पास पोस्ट है। आप एक पत्रकार है मनीष कश्यप, उनका इंटरव्यू देखिए, ठीक है। उसमें कैसे बोली हैं। जी बिहार का देखिए, उसमें क्या बोल रही हैं। आप एक सिंपल सा, एक आपसे हम भाई आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। 2 लोग हैं, आप यादव है, आप भूमिहार हैं। यहाँ पे 10 भूमिहार आकर सिर्फ अगर हमें मारता तो यादव को टारगेट कर रहा है, लेकिन वो आपको भी मार रहा है, ठीक है। डेट मीन्स कि आप दोनों वहाँ पे जो है गलत की होंगी, तभी तो दोनों को ठोक रहा है। जो आप बोल रहे हैं कि मार रहे हैं, अगला आदमी तो मतलब वो साइलेंट है। इस बेस पे उनको ट्रोल करना सही होगा? अरे ट्रोल वो खुद करवा रही है ना, वो तो उसी के लिए काम ही कर रही हैं। एक कार्यक्रम हुआ, मेरा बिजनेस मेरा व्यापार है, आप लेट की, लोगों ने आपको रुकने के लिए बोला, आप आकर अपना स्टारडम के नशा में सीधा सीधी बोल दी भूमिहार, ठीक है। आप बस सोचिए एक चीज कि उसको क्या, शिव कुमार बिक्कू को क्या बोला होगा। शिव कुमार बिक्कू को भी मारा तो उसको भी बोला होगा हम भूमिहार हैं, क्योंकि वो तो शिव कुमार बिक्कू भी भूमिहार है। अगला जो है वो भी भूमिहार, 3 वहां पे सब लोग भूमिहार था, तो सिंगल इनको बता रहा था। अब फीमेल थी, फीमेल को तो सिंगल नहीं बता रहा होगा, बाकी लोग को भी बता रहा होगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो क्या चाहती थी और क्या चाह रही हैं। वापस वो यादव समाज का जो भाई लोग हैं वो उनसे नाराज हैं, क्योंकि वो उनका भी इज्जत नहीं करती हैं। अब उस खोए हुए इज्जत को वापस पाने के लिए सबसे अच्छा चीज पकड़ी है, जातिवाद को ऊपर करो। जो यहाँ होते आ रहा है, आज अनुपमा यादव भी वही पे आ गई, अपने जाति को लेकर रोना रोने, और वो कर रही है। वो यही दिखा रही है लोग को कि जो यादव समाज के लोग हैं अब भूमिहार को गाली देंगे, अब उसके बाद मेरे लिए हमदर्दी यादव समाज में बढ़ेगा और लोग मेरे लिए आगे आएंगे, जो अब तक नहीं हो रहा था। इनका जो चीज़ था, जो इनका बिहेवियर था, उससे यादव समाज ऑलरेडी नाराज था। अब ये वापस जो है वो कर रही हैं। चलिए, अब आप अनुपमा यादव के इस विवाद को कैसे देखते हैं और आप इसमें किसको सही मानते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है सुशील। बहुत बहुत धन्यवाद।